अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा में गवर्नमेंट जॉब्स के, प्राइवेट जॉब्स के आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप कनाडा में जॉब भी नहीं करते, तो फिर आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। प्राइवेट जॉब का आपको मैं बताता हूँ, चाहे आप गैस स्टेशन पे जॉब करें, किसी वेयरहाउस में आप जॉब करते हैं, किसी स्टोर पे करते हैं, वॉलमार्ट पे करते हैं, कैनेडियन टायर पे करें, किसी भी स्टोर पे आप काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, तो वो मैं आपको बेनिफिट्स का बताता हूँ। नंबर फर्स्ट पे आपको 1 ईयर में 14 डेज़ की वेकेशन मिलती है। 2 वीक की आपको वेकेशन मिलेगी, वो आपकी फुली पेड होगी। अब बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें आप अपनी जमा भी कर सकते हैं। अब जैसे अमेज़न है, यहाँ पे लोग अपनी वेकेशन जमा करते हैं और वो बैक होम जाते हैं। 2 साल की, 3 साल की, 4 साल तक वो अपनी वेकेशन जमा करके वो बैक होम चले जाते हैं। 1.5 मंथ 2 मंथ उनकी वेकेशन बन जाती है, तो उनको वो पेड होती है वो वेकेशन। कुछ कंपनीज हैं उसमें आप 2 साल कर सकते हो, कुछ में आपने 1 साल करनी है। आपने करेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो आपको पेड कर देंगे। सेकंड पे आपको मिलता है पीटीओ। पीटीओ का मतलब है पर्सनल टाइम ऑफ। वो आपको मिलता है 48 आवर मिलते हैं एक साल में। आप कभी भी 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा आप लेट आते हैं, तो आप अपने वो पीटीओ भी यूज़ आप कर सकते हैं। इट्स मीन कि आपको एक साल में 5 दिन पेड वो मिल गए और 2 वीक्स पेड वो मिल जाते हैं। अब नंबर थर्ड पे आता है, वो 10 डेज की आपकी इमरजेंसी लीव होती है। आप इमरजेंसी लीव आप कभी भी साल में यूज़ कर सकते हैं। वो 10s होती हैं आपके पास, वो अनपेड होती हैं। अब कुछ कंपनीज हैं वो आपको कोई 2 पेड दे देती है। बहुत सारी इस कंपनी हैं जो आपको 10 की डेज ही अनपेड दे देती हैं। नंबर थर्ड में आपको बताऊं कि अगर आप में फैमिली मेम्बर में से किसी के भी आपके ब्लड रिलेटेड कि किसी की डेथ हो जाती है, तो 3 डेज वो भी आपको वो ऑफ देते हैं, वो भी पेड होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया लीव्स का। अब मैं आपको बता देता हूँ बेनिफिट्स का। ये प्राइवेट जॉब्स के मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के। कंपनी आपको कितने परसेंट तक कवर करती है और क्या क्या वो आपके एक्सपेंस कवर करेगी उस हेल्थ बेनिफिट्स में। अब बहुत सारी इस कंपनी हैं वो 100% करती हैं, कोई 90% करता है, कोई 60%, कोई 50% तक भी कवर करते हैं। अब वैसे तो हेल्थ केयर जो है वो तो बिल्कुल ही फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट है कनाडा में। अगर आपकी इंश्योरेंस होती है तो वो मज़ीद आपका और बेहतर हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो आप जनरल वार्ड में ही आपका इलाज होगा, आपकी ट्रीटमेंट होगी, वो सब कुछ फ्री होगा। अगर आप पीआर पे आए हुए हैं, कनेडियन सिटीज़न है, तो वो आपका फ्री ऑफ कास्ट होता है। अगर आपकी इंश्योरेंस होती है, तो वो आपके जनरल रूम के बजाय वो आप सेमी प्राइवेट रूम में जा सकते हैं, सेमी रूम में आप जा सकते हैं। वो आपकी डिपेंड करता है इंश्योरेंस के ऊपर कि वो आपको कितना कवर करेगी। अब गवर्नमेंट जो है वो मेडिसिन कवर नहीं करती हैं। अब मेडिसिन आपको खुद परचेज करनी पड़ती हैं। अगर आप वैसे आप बीमार हो गए हैं या प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर ने लिख के दे दिया, हाँ हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पे आपका सब कुछ एवरीथिंग कवर होगा। इवन कि आपको जो नाश्ता देंगे, आपको डिनर देंगे, लंच देंगे, जितना भी होगा वो सब कुछ वो कवर होगा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में नहीं है, आपको सिक हो गया है या और कोई मसला है आपके साथ, तो आपने मेडिसिन लेनी है, तो वो कंपनीज आपको कवर करेंगी अगर आपकी कंपनी के साथ इंश्योरेंस होगी। आपकी नहीं होगी तो वो फिर आपको खुद ही परचेज करनी पड़ेंगी। अब बहुत सारी इस कंपनी हैं वो भी 90%, 100%, 60% तक वो आपको मेडिसन में कवर करती हैं। करते हैं सेकंड पे डेंटल्स की। अब डेंटल्स की जो है, जैसे अमेजोन है, बाकी यू लाइन हो गई और बहुत सारी इस कंपनी हो गई, ये अप टू 90%, 100% आपका कवर करते हैं। ये एक साल में $2000, $3000 पर ईयर कैलेंडर वो आपको देते हैं। अब हर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको एक साल में कितने पैसे देती है। चाहे आप वो यूज़ करें तो ठीक है, आपने यूज़ ना किए तो वो आपके एक्सपायर हो जाएंगे, फिर आपको जैसे ही न्यू ईयर लगेगा तो आपको वो और मिल जाएंगे। जो डेंटल्स होता है वो यहाँ पे फ्री नहीं होता है, वो गवर्नमेंट कवर नहीं करती। हाँ, जिनकी लो इनकम हो तो गवर्नमेंट उनको कवर करती है, वो भी उनकी बच्चों के कवर करती है, बाकी बड़ों के अडल्ट के कवर नहीं करती है गवर्नमेंट। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं वो आपको डेंटल में कवर करते हैं, आपको भी, आपकी फैमिली को भी, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनका भी वो कवर करते हैं। वो भी कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपको पर ईयर में कितना डॉलर तक कवर करती है और कौन कौन सी ट्रीटमेंट वो आपको कवर करते हैं।
अब जैसे आपके बच्चे हैं, आपकी इंश्योरेंस है, तो आप अपने इंश्योरेंस से करवा सकते हैं। आपकी इंश्योरेंस नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही है वहाँ से, तो गवर्नमेंट भी बच्चों के कवर करती है, और गवर्नमेंट मेडिसिन भी कवर करती है बच्चों के। अगर आपकी इंश्योरेंस है तो फिर अपनी इंश्योरेंस से आप बच्चों की मेडिसिन लेंगे। आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आपको जो है गवर्नमेंट की जितनी भी कवर होती हैं वो आपको सिर्फ चाइल्ड के, किड्स के वो आपको कवर करते हैं, बाकी अडल्ट के उसमें कवर नहीं होते हैं। और मसाज भी आपको मिलता है साल में, वो भी कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कितने पैसे तक कवर करती है। आप कहीं पे भी जाके, वो एक इंश्योरेंस नंबर आपको दिया होता है, पॉलिसी नंबर उसको कहते हैं, आप कहीं पे भी जाके वो अपना नंबर दें और आप अपना मसाज करवाएं। आधा घंटा करवाना है, घंटा करवाना है, वो जो जो कंपनीज में यहाँ पे जॉब करते हैं तो उनको पता होगा कि वो कितना कवर करती हैं कंपनी उनको। लेकिन मसाज भी, फिजियोथेरापी यहाँ पे फ्री है। और मैं भी यहाँ पे आपको एक और मज़े की बात भी बता दूं, यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनी है, इवन बहुत क्या, पूरे कनाडा में ही आपको पेरेंटल लीव एंड मैटरनिटी लीव वो आपको 1 साल की मिलती है। अगर वो फादर है तो अप टू 1 ईयर, अगर मदर है तो उसको अप टू 2 ईयर तक वो लीव मिलती है। और ये लीव फुली पेड होती है आपको। ये आपके बच्चे के लिए देते हैं, जब आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है, चाहे गर्ल हो, बॉय हो, कोई भी हो, तो वो आपको उसकी टेक केयर करने के लिए आपको वो छुट्टी देते हैं। और ये जो आपको पैसे मिलते हैं इसको कहते हैं EI एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। वो आपकी पे में से, हर पे चेक में से आपके डिटेक्ट होते रहते हैं। जैसे ही अगर आपका कोई ऐसे बेबी बॉर्न होता है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो आपको EI मिलते रहेगी। पर वीक 600 भी मिलती है, 650 भी मिलती है, इससे कम भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। तो ये कितनी मज़े की बात है कि आप अपने बच्चे के साथ 1 साल या 1.5 साल आप उसके साथ स्पेंड करें। और आप दोनों भी ये ले सकते हैं, उसके कोई टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि इतनी पेरेंटल लीव फादर इतनी ले सकता है, फिर मदर इतनी ले सकता है। आप दोनों भी ये लीव ले सकते हैं। एक और बेनिफिट भी EI का मैं आपको बता दूं। अब जैसे आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, वीडियो भी देखी होगी कि यहाँ पे ले ऑफ कर देते हैं, जॉब से निकाल दिया है, जॉब नहीं है। तो ये जो EI है, अगर आपकी वो पहले कटती रही है, ये सिर्फ जॉब वालों की है, बिजनेस की भी नहीं होती है। बिजनेस अगर कोई करवाना चाहे तो उसको मिलती है, अदरवाइज ये जॉब वालों को मिलती है। तो इसको भी कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अगर आपको ले ऑफ कर दिया है, कंपनी ने निकाल दिया है, तो वो भी आपको हर वीक के वीक आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपको पैसे देते रहेंगे जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, और वो आपको पैसे देते रहेंगे, चाहे 6 मंथ, 1 ईयर, 3 मंथ, कितने भी टाइम तक आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आपको मिलती रहेगी। और एक और बेनिफिट, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपके पास इनकम नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है, तो यहाँ पे सोशल वर्कर होते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको इनकम देते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी एज 65 यहाँ पे हो जाएगी, आपने यहाँ पे जॉब की है या आपने जॉब यहाँ पे नहीं किया है, तो तब भी आपको पेंशन कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलते रहेगी, ओल्ड एज बेनिफिट। वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा आफ्टर 65 के बाद। चाहे आपने यहाँ पे कोई काम किया है या बिजनेस किया है, कुछ भी नहीं किया है, आप घर पे बैठे रहे हैं, आपने, तो तब भी वो आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि आपको आई थिंक 10 ईयर या 8 ईयर कुछ ऐसे हैं, आपको वो कनाडा में गुजारने होते हैं, तो फिर वो आपको पे मिलते हैं। जब आपकी इतनी एज हो जाती है तो वेस्टली आपने यहाँ पे टाइम गुजारा होता है, तो वो फिर आपको पेंशन मिलती है। अगर आपने काम किया होता है तो फिर आपको पेंशन और ज़्यादा यहाँ पे मिलती है। 65 के होते हैं तो उनके लिए मेडिकेशन बिल्कुल फ्री है, डेंटल का इलाज भी फ्री है, उनको पेंशन का बेनिफिट भी मिलता रहेगा। तो जैसे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 65 है, अब हमारे कंट्री में 60 होता है, लेकिन वहाँ पे 60 पे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं। हाँ, जिनकी गवर्नमेंट जॉब हो उनको मिलते हैं, प्राइवेट वालों को कोई नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपने प्राइवेट जॉब के भी आपको बेनिफिट मैंने बताए हैं, अब जो गवर्नमेंट जॉब है उसके भी ये सेम बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब का ये बेनिफिट होता है कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, बाकी यहाँ पे कनाडा में हर जॉब ही गवर्नमेंट की जॉब है। अब हमारे पाकिस्तान, इंडिया में वहाँ पे तो अगर आप गवर्नमेंट की जॉब करेंगे तो तब भी आपको बेनिफिट ये मिलेंगे। अगर आपकी प्राइवेट जॉब होगी तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे
सब भी इक्वल हैं, सबको ये बेनिफिट यही सेम ही मिलते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का आपको मैंने डिफरेंट बताया है कि उनकी सिर्फ पेंशन ज़्यादा होती है, बाकी गवर्नमेंट की जॉब के शायद हो सकता है इससे मज़ीद अच्छे बेनिफिट्स हों, लेकिन यही सेम बेनिफिट होते हैं सबके। तो फैमिलीज़ के बेनिफिट्स, आपको सिंगल के बेनिफिट, वो उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वो भी नहीं देखी आपने, तो वो भी देख लें कि आपको यहाँ पे और मज़ीद क्या बेनिफिट मिलते हैं। चाहे आपकी इनकम कम है, हाई है, लो है, तो वो सब पूरी डिटेल मैंने बेनिफिट्स की बताई हुई है। कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखी होंगी, लोग सिर्फ आपको कहते हैं कनाडा मत आएँ, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, रेंट हाई है, पता नहीं क्या-क्या वो कहते रहते हैं। लेकिन बेनिफिट्स का आपको कोई नहीं बताता, क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी कोई नहीं बताता है। तो आई होप आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मज़ीद आपको मैं और क्या ब्रीफ करूं और कनाडा के बारे में क्या बताऊं। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।